जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनेद बामजदोस। जैसे ही बकर ईद करीब आती है, कुछ कम्युनिटी के लोग काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं गौ रक्षा के नाम पर है। ये ऐसे काम करते हैं ये लोग जो अपनी छोटी सी पब्लिसिटी के लिए कि दो कम्युनिटी के बीच में काफ़ी टेंशन आने की वजह बन जाते हैं, जिसके मद्देनज़र रखते हुए कुछ दिन पहले हैदराबाद और तेलंगाना की पुलिस ने इसके ऊपर सख्त रवैया इख्तियार करते हुए कहा था कि कोई भी अगर अपने खुद से जाकर किसी भी जानवर की गाड़ी को रोकेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसके ऊपर एक माननीय पोस्ट पे बैठे हुए बीजेपी के एक एमएलए जो तेलंगाना हैदराबाद के धूलपेट के एमएलए है, जिसका नाम राजा सिंह है, उन्होंने एक वीडियो को जारी किया और उसमें वो एक्सरसाइज करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो अपने एरिया में काफ़ी शायद मशहूर हो गए, कुछ लोग उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। इस बात से उन्होंने इस वीडियो की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी कि लोग उन्हें देखकर शायद जिम ज्वाइन कर ले, उनको जो फॉलो करते हैं और इस कोरोना काल में अपने आप को फिट रख सके। मगर जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है, वो अपने आदत से मजबूर होते हुए जहर उगलना शुरू कर देते हैं एक कम्युनिटी को लेकर, जो कि मुसलमान कम्युनिटी है। वो हर बार अपने इस तरह के बयानात से सुर्खियों में आ जाते हैं और अपनी पब्लिसिटी को ज़्यादा बढ़ाने की शायद कोशिश करते हैं। इस बार उन्होंने ऐसी तनकीद की है मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ और उनकी आसमानी किताब जिसे कुरान मजीद कहा जाता है उसके ऊपर उन्होंने उस कुरान मजीद को कुछ और अल्फाज में इस्तेमाल किया और कुछ और वर्ड उन्होंने उस कुरान मजीद को लेकर इस्तेमाल किया, जिससे मुसलमानों की दिलों को ठेस पहुंची है। और उन्होंने ये कहा कि कुरान मजीद में कहीं ये लिखा गया है कि दूध, गाय का दूध अमृत के बराबर होता है। देखिए भाई, अगर आप कुरान मजीद को नहीं पढ़े हो तो कुरान मजीद को पढ़ लीजिए अच्छे अंदाज से और उसे इस नज़रिए से पढ़िए कि आपको हिदायत मिले। तो मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा राजा सिंह साहब कि आपके बोलने का अंदाज़ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आपके निकले हुए मुंह से अल्फाज लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि मुझे कॉल करके मुझे गाली गलौज करने से अच्छा मेरे घर, आप तमाम को मालूम है मेरा घर चार मीनार से कुछ दूर पर मौजूद है, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गली के लोग इस्तेमाल करते हैं, छोटे लोग। आप एक माननीय पोस्ट पे बैठे हुए लोग ने आपको चुनकर सांसद बनाया क्या कि आप उनकी तकलीफ असेंबली में ले जाए और वहां में गवर्नमेंट उसकी तकलीफ को सुन सके आवाम की। बल्कि इस काम को छोड़कर आप हर बार जब बकरीद करीब आती है आप आगे आ जाते हैं। आपको चाहिए कि दो लोगों को, दो कम्युनिटी को लड़ाने की बजाय उन दोनों को मिलाने की बात करें, क्योंकि तेलंगाना और हैदराबाद में गंगा जमुना तहजीब पनपती है और गंगा जमुना तहजीब होती है। हर त्योहार यहां होली हो या ईद मिलकर लोग मनाते हैं। यहां पर चाहे कोई भी त्योहार आओ, हिंदू या मुस्लिम, तो सब मिलकर मनाते हैं। आप अपनी सियासी फायदे के लिए ऐसे बयानात देकर लोगों के दिलों में नफरत पैदा ना करें, क्योंकि हिंदू मुसलमान यहां पर बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। यहां पर आप बकरीद के करीब आते ही इस तरह के बयानात सामने लाते हैं। अगर आपको गाय की रक्षा करनी है बिल्कुल करिए, यह हिंदुस्तान का कानून आपको इजाजत देता है, जिसे आपको कोई इंसान हिंदुस्तान का रोक नहीं सकता। क्योंकि हिंदुस्तान के कानून में जब से यह आया है कि गाय को नहीं काटना चाहिए तो मुसलमान इससे परहेज कर रहे हैं। कोई भी मुसलमान गाय को नहीं काट रहा है। अगर आपको लगता है इसके बावजूद भी कि कोई लोग काट रहे हैं तो बिल्कुल आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, बल्कि ऐसे बयानात देकर सामने आकर ऐसे बयान आप देंगे, ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पोस्ट का आप ही बेइज्जती कर रहे हैं। आपको चाहिए कि उसकी हिफाजत करे, उस पोस्ट को जिसने पब्लिक ने आपको पहुंचाया है, जिस पोस्ट पर पब्लिक ने आपको बिठाया है, उनकी तकलीफें दूर करने के लिए, ना कि उनके बीच में दरार डालने के लिए। बहरहाल ये बात तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। आइए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट जिसमें क्या कहा राजा सिंह ने। बकरी ईद यही महीने में है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो किताब को, जो ग्रीन बुक को जो आप लोग फॉलो करते हैं, उस किताब में ये लिखा हुआ है, मैंने सुना है कि गाय का दूध अमृत है।
और गौ मांस को नहीं खाना है। तो जब तुम लोग जिस किताब को तुम लोग मानते हो, जिस किताब को पढ़कर तुम लोग अपने लाइफ को फॉलो करते हो, फिर उसी किताब में जो लिखा हुआ है तुम उसको ही एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो तुम लोग सच्चे मुसलमान तो नहीं हो 100%। क्योंकि तुम्हारे पूर्वज कौन है ये तो तुम्हें पता है, और आज हमारे गौ माँ को, हमारे नंदी देव को तुम लोग मार के खाने की बात करते हो, और अलग अलग नंबरों से फोन करके धमकी देने का प्रयत्न करते हो, कभी दुबई से, कभी सऊदी से, कभी उस कंट्री से, कभी इस कंट्री से। तो सालो क्या हम डरने वाले समझ रहे? जो नपुंसक होता है वो साला छुप छुप कर ही वार करने की सोचता है। होता है ना जो ताली मारते घूमता है, देख छिक्का कहते हैं हमारे हिंदी भाषा में, नपुंसक। तो उस तरह का युद्ध लड़ने की तुम लोग सोचते हो सालो। अगर तुम मर्द की औलाद हो तो आ जाओ, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे पुराने शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर का ही फासला है। चार मीनार से मेरा घर सिर्फ 1 किलोमीटर ही है, आ जाओ। लेकिन ये नपुंसक लोगों की तरह फोन करके धमकी देना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको चंद लाइक के लिए यूट्यूब पे अपलोड करना, ये सालों तुम्हारे को कौन की गांडू हरकत। सालों तुम्हारा जिससे पाला पड़ा है ना वो थोड़ा संकी है। तो एनी टाइम कभी भी आना है तो आ सकते हैं, लेकिन मैं सभी मुसलमान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस किताब को तुम फॉलो करते हो उस किताब में लिखा हुआ है कि गौ माँ का दूध अमृत है, तो उसको अमृत मानो।